सभी मारवाड़ी भाइयों और बहनों ने, और हमेशा मैं आपको संस्कार के अंदर जीने की हमेशा बोलता हूँ। और हमारे परिवार संस्कार में मेरे माता पिता, भाई और बहन और मेरे दादा दादी ने संस्कार के अंदर रहने का मेरे को हमेशा के लिए अच्छी शिक्षा दी है। इसलिए हम हमेशा संस्कार के अंदर जीते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारे को फल मिलने वाला है। और यदि जो इंसान घमंड के अंदर रहेगा वो कुछ काम का नहीं है। हाँ, जब इंसान संस्कार के अंदर जीता है, जब उसकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग उसके पीछे जाते हैं और उसको अग्नि संस्कार करके आते हैं, एक मुट्ठी भर राख हो जाता है और एक अरबपति होता है। उसके पीछे पैसे पैसे करके वो सभी इंसान मान मर्यादा सबको भूल जाता है, अपने परिवार को भूल जाता है, अपने सब भाइयों और बहनों को भूल जाता है। सिर्फ पैसा पैसा। जब उसका अंतिम संस्कार होता है तब उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ 5-10 जने ही जाते हैं और उसका घमंड इतना रहता है, पूरे भारत पूरे वर्ल्ड जो मैं बोलूँगा वही होगा। उस इंसान का इतना बड़ा घमंड रहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों को हाथ जोड़कर एक विनती करता हूँ, कभी भी दिल के ऊपर घमंड मत रखिए। घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। यदि आप संस्कार के अंदर जिएंगे तो आप हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी सफल बनी रहेगी। इसलिए घमंड के अंदर रहेंगे आपको एक इंसान भी याद नहीं करेंगे। यदि आप सच्चे इंसान, सच्ची बात, हर कार्य सफल करने के लिए आप हमेशा के लिए जोश रखेंगे, ऐसा एक भी कार्य नहीं है इंसान नहीं कर सकता है। सभी कार्य इंसान कर सकता है। जब मुंह से निकली हुई बात अंदर नहीं जा सकती है वापस, और जब बंदूक से गोली छोड़ी हुई वापस बंदूक के अंदर वापस नहीं जा सकती हैं, इसी तरह है किसी का भी दिल को मत दुखाना, किसी का दिल में ठोस मत लगाना, क्योंकि जैसा आप दुरुपयोग करेंगे वैसे ही आपके पीछे लेन के अंदर रेडी रहने वाला है। जैसा आप कार्य करेंगे वैसा ही फल मिलने वाला है। ये आजकल तो भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल के अंदर जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ स्टाइल के अंदर भी जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इंसानियत कोई बात भी अभी नहीं रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ घमंड के अंदर अपने खुद को भी बर्बाद कर रहा है और उसके परिवार को भी बर्बाद कर रहा है और देश को भी दुरुपयोग में करने के लिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हो गए हैं। क्योंकि आप मतलबी स्वार्थी लोग ऐसा ही हमेशा कार्य करते हैं और वो ज़िंदगी में ऐसे ही भटकते रहते हैं। उसकी ज़िंदगी भी चली जाती है और उसके परिवार को भी वो बर्बाद करके ही जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, पैसे कुछ काम का नहीं। पैसे के अंदर मैं अमीर तो नहीं हूँ, संस्कार के अंदर मैं 100% अमीर हूँ, क्योंकि हम हमेशा संस्कार की ही बात करते हैं। हम हमेशा मेरे प्यारे भाई और बहनों के लिए हम हमेशा सच्ची बात हमेशा शेयर करते हैं, और जो गंदी बातें होती हैं हम कभी भी देखते भी नहीं हैं और किसी को शेयर भी नहीं करते हैं। जब सच्ची बात होती हैं मिर्ची से भी कड़वी, और जो इंसान 1 महीने में या 7 दिन के अंदर काचा करेला ऐसे ही खा लेता है उसको कोई भी बीमारी नहीं लगती है। जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको खुद को ही भोगना। ऐसे ही कभी भी दिमाग के अंदर घमंड मत रखना, हम तो घमंड के अंदर जिएंगे और मेरा कर्म और दूसरे भोगेंगे, ऐसा कभी भी आज तक हुआ भी नहीं है और होने वाला भी नहीं। पहले राजा महाराजा वो भी इतना घमंड में नहीं था, वो भी मर चुके हैं और उसका एक थोड़ा सा ही
राख बन गया। जब सर्दी होती है, बरसात होती है, राख का कुछ भी नहीं होता है। जब गर्मी का समय आता है, जो अंतिम संस्कार का राख होता है वो भी हवा के अंदर चली जाती हैं, वो राख भी नहीं बचती हैं, क्योंकि इंसान के पास में इतना बड़ा घमंड और स्वार्थी आजकल हजारों लोग ऐसे हो रहे हैं, सिंगल फैमिली के अंदर जा रहे हैं और पूरे परिवार को बर्बाद करते हैं। उसके बाप दादा ने धन कमाया, दौलत कमाया, इज्जत कमाया, वो सब कुछ उस लोगों ने घमंड के अंदर राख बनाने में सभी इंसान लगे हैं उसके। और ऐसी ऐसी बीमारियां भी आने वाली हैं, आपको मैं चेतावनी दे देता हूं। हम हमेशा एडवांस वीडियो बनाते हैं। आने वाले समय में बुजुर्ग लोग बोलते थे ऐसा कलयुग आएगा, इंसान को इंसान मार करके जाएगा, वैसा ही समय अभी चल रहा है। और अभी ऐसा भी आने वाला है जो इंसान तो जिंदा रहेगा और उसका हाथ और पाँव नहीं चलेगा, और इंसान ऐसे ही रो रो करके मर जाएगा। इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ, हमेशा ज़िंदगी में सफल होने के लिए सीखिए और ज़िंदगी में अपने माता पिता की हमेशा के लिए सेवा कीजिए। जय हिंद, जय भारत। इंडियन आर्मी पुलिस डिपार्टमेंट को हम विश यू हैप्पी न्यू ईयर एंड लाइफ एंजॉय। आई एम एनी टाइम पुलिस डिपार्टमेंट एंड इंडियन आर्मी फुल सपोर्टेड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।